चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 34 मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ आईसी इंजन, या फिर सिर्फ हम इंजन की बात करें 3 पावर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शनल पावर और फ्रिक्शन पावर। सबसे पहले समझिए इंडिकेटेड पावर किसको बोलेंगे। आपको पता है कि जितने भी इंजन्स हैं वो पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। तो जब आपका सिलेंडर के अंदर में जब कंबशन होता है, कंबशन किसका होगा? एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर का, है ना। तो सिलेंडर के अंदर में जब कंबशन होता है, यानी कि फ्यूल जब जलता है, तो क्या वो करता है? पावर स्ट्रोक के समय में पावर को प्रोड्यूस करता है और एक्सपेंशन स्ट्रोक में पावर को प्रोड्यूस करता है। तो जो पावर प्रोड्यूस हुआ तेल के जलने से, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर के जलने से इनसाइड द कंबशन सिलेंडर, उसी पावर को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ये एक तरह का थ्योरेटिकल पावर है। इसको क्यों बोलते हैं थ्योरेटिकल पावर? क्योंकि जितना पावर जनरेट हुआ फ्यूल जलने से, उतना पावर का इस्तेमाल गाड़ी नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल पावर, इंडिकेटेड पावर। अच्छा ठीक है, पहले हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, फिर डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला? अभी साहब यहां पर जगह नहीं है डायग्राम बनाने का, क्योंकि हमने थ्योरी लिख दिया है। तो उसको हमने क्या बोला? इंडिकेटेड पावर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिए। एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जब सिलेंडर के अंदर में जब जलेगा, है ना, तो क्या होगा? पावर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जो पावर प्रोड्यूस होगा उसी को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? ब्रेक पावर। तो जब इंडिकेटेड पावर को तो सारा का सारा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हमने थ्योरेटिकल पावर बोला। तो जब पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी आएगा, आपको समझाएंगे हम कि एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक में पिस्टन कैसे टीडीसी से बीडीसी आता है, ठीक है। तो टीडीसी से जब बीडीसी के तरफ आएगा तो क्या होगा? कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। वो लॉसेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है ना। बहुत तरह के लॉसेस होते हैं इंजन में। तो लॉस होने के बाद जो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर बच गया, तो वही क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर होता है, ठीक है। वही एनर्जी क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर होगा ना, वही पावर। तो बचे हुए पावर को हमने क्या बोला? ब्रेक पावर। और फिर फ्रिक्शनल पावर क्या हो गया? फ्रिक्शनल पावर तो एक तरह का फ्रिक्शनल लॉस है ना। तो फ्रिक्शनल पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना हमारा पावर जनरेट हुआ दैट इज इंडिकेटेड पावर, और जितना यूज हुआ दैट इज द ब्रेक पावर। तो जितना जनरेट हुआ उसमें से अगर माइनस कर देंगे जितना यूज हुआ, तो क्या बचेगा? लॉसेस ही बचेंगे ना। तो कौन सा लॉस बचेगा? फ्रिक्शन लॉस, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। बात समझ में आ गई? देखिए, इट इज द पावर जनरेटेड इन एन इंजन सिलेंडर व्हेन फ्यूल कंबस्ट, यानी जब फ्यूल जलेगा। इट इज द मैक्सिमम पावर एन इंजन कैन प्रोड्यूस थ्योरेटिकली। सबसे ज्यादा पावर इंजन जो प्रोड्यूस करता है उस पावर को क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड पावर। सारा पावर का इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, जो इस्तेमाल करेगा उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक पावर। और जो दोनों को माइनस करने के बाद जो बच गया, यानी इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन पावर। ब्रेक पावर देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ यूजेबल पावर और एक्चुअल पावर यूज्ड बाय द इंजन एट आउटपुट शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। इसको लिख लीजिए, हम आपको डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। या फिर आप लिख सकते हैं इट इज द एक्चुअल पावर अवेलेबल फॉर वर्क आफ्टर अकाउंटिंग फॉर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक हॉर्स पावर। फ्रिक्शन पावर देखिए, फ्रिक्शन पावर इन एन इंजन रेफर्स टू द फ्रिक्शन विद इन द इंजन कंपोनेंट्स लाइक पिस्टन है, बियरिंग है, क्रैंकशाफ्ट है। तो ये सब होते हुए जो है पावर ट्रैवल करता है क्रैंकशाफ्ट तक, तो इसमें कुछ लॉस हो जाते हैं, है ना। तो उसको बोल दिए फ्रिक्शन पावर। और फॉर्मूला हमने लिखा है एफपी मतलब फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर जनरेटेड विद इन द सिलेंडर एंड द पावर डिलीवर्ड एट द क्रैंकशाफ्ट। इसको और करके आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है साहब। ये 3 तरह के पावर हैं, इसको आप लिखिए, फिर हम आपको डायग्राम बना के बहुत ही डिटेल में इस तीनों पावर के बारे में समझाएंगे। लिखिए साहब।
देखिए साहब, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है सिलेंडर के अंदर में। आपका सिलेंडर हमने बताया था जब इंजन कंपोनेंट का डायग्राम बनाया था। तो देखिए ये है आपका इनलेट वाल्व, ये हमने एक पेट्रोल इंजन का एक सिलेंडर बनाया है, इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। ये है आउटलेट वाल्व, ये है स्पार्क प्लग। ठीक है, ये तो आप जानते हैं पिस्टन है। टीडीसी है टॉप डेड सेंटर, ये है बॉटम डेड सेंटर, ये है कनेक्टिंग रड, ये गडजन पिन, ये आपका क्रैंक है और ये क्रैंक साफ्ट है। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है, इस क्रैंक साफ्ट को घुमाना। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है समझिए। एक्चुअली ये तो हम आपको इंजन ही बता दे रहे हैं कि इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, पहला होता है सक्शन, इसको हम यूनिट 6 में बताएंगे, लेकिन अब बस अब पावर को समझाने के लिए ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ रही है। एक होता है सक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्रेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट। ठीक है, सक्शन पहला क्या है देखिए, पहला होता है सक्शन। सक्शन में क्या होता है साहब, ये जो पिस्टन है ये जब नीचे आएगा, सक्शन में ये वाला वाल्व खुला हुआ रहेगा, ये वाल्व बंद रहेगा। बंद, अगर वाल्व बंद है तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा रहेगा, है ना। और इसका मतलब वाल्व क्या है, खुला हुआ है, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सक्शन में क्या होता है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ध्यान से समझिए। सक्शन में क्या होगा, पहले पिस्टन नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो यहां से क्या होगा, फ्रेश एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल कार्बोरेटर में मिक्स होता है। ठीक है ना, एक सफिशिएंट रेशियो में, उसके बाद ही, अब इधर का तामझाम साहब अभी आपको नहीं समझा रहे हैं, बाद में समझाएंगे। अभी आप रफली समझिए कि एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में जब ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो ये क्या करेगा, एयर प्लस पेट्रोल को खींच लेगा सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, जैसे कि आप देखें है ना, इंजेक्शन को क्या करते हैं, दवाई में डालकर और खींचते हैं तो सारा दवाई इंजेक्शन के अंदर आ जाता है ना, ठीक उसी तरह से वो भी एक सक्शन है साहब। तो ये क्या है, ये पिस्टन नीचे आएगा और एयर प्लस पेट्रोल के मिक्सचर को खींच लेगा और सिलेंडर के अंदर में क्या भर जाएगा, एयर प्लस पेट्रोल, दैट इज कॉल्ड सक्शन। कंप्रेशन क्या होगा, देखिए जब ये अभी नीचे आ गया, एक एक करके समझा रहे हैं साहब, समझिए। अब यहां पर आपका आ गया, मान लीजिए ये समझ लीजिए आपका पिस्टन यहां पर है और इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर भर गया, सक्शन हो गया, यानी टीडीसी से बीडीसी पे आया, दैट इज कॉल्ड सक्शन, एक स्ट्रोक हो गया। कंप्रेशन, अब कंप्रेशन का मतलब होगा फिर से ये क्या होगा, पिस्टन। सेकंड क्या होता है साहब, कंप्रेशन। ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए। कंप्रेशन में क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा और इस समय आपका ये वाल्व भी क्लोज हो जाएगा, दोनों वाल्व क्लोज रहेगा। कंप्रेशन के केस में इनलेट वाल्व भी क्लोज है, आउटलेट वाल्व भी क्लोज है। अब जब ये दबाव डालेगा एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर को, तो ये धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा और इस पूरे एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर पर क्या होगा, दबाव डालेगा। और जब ये पूरा कंप्रेस्ड हो जाएगा तो यहां से ये क्या रिलीज करेगा, चिंगारी। जैसे लाइटर होता है ना, लाइटर को जलाने से चिंगारी निकलता है, नहीं निकलता, जिससे आप एलपीजी जो गैस होता है खाना बनाने के लिए, है ना, चूल्हा को जलाते हैं ना लाइटर से, तो स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पार्क प्लग। ये साहब चिंगारी बस जनरेट करता है, ठीक है ना। तो जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा और जब पूरा कंप्रेस्ड हो जाता है एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, ठीक है ना, जब कंप्रेस्ड होगा तो तुरंत ये चिंगारी एक क्या करता है, एज अ लाइटर के जैसा चिंगारी ये प्रोड्यूस करता है स्पार्क प्लग, जिसके कारण क्या होता है, अभी देखिए। अब पिस्टन को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ध्यान से समझिए साहब, पिस्टन को अभी हम ऊपर ले जा रहे हैं। देखिए ये पिस्टन है और यहां पर आपका कंप्रेस्ड, ध्यान से समझिए, कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है। कंप्रेस्ड बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि हवा को तो हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो ये बहुत ही कंप्रेस्ड है, बहुत दबा हुआ है, बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर में ये कंप्रेस्ड किया गया है ना। अब जैसे ये कंप्रेस्ड होगा, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तुरंत से ये स्पार्क प्लग क्या करता है,
चिंगारी एक जनरेट करता है, जिसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आग लग जाती है। इस एरिया में क्या लग जाता है, फायर, आग लग जाती है। और वो आग का तापमान साहब इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। देखिए अभी जो आग लगा और जो पावर बना, इसी को बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। ध्यान से समझिए, अभी फायर में क्या हुआ, आग लग गया। आग किसकी वजह से लगा, स्पार्क प्लग के कारण। कहाँ आग लगा, कंप्रेस्ड एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर में, ठीक है। तो क्या होगा, सडन से बहुत ज्यादा पावर जनरेट होगा। तो जो पावर जनरेट हुआ आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर के जलने के बाद, उसी पावर को हमने बोला इंडिकेटेड पावर। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही होगा साहब, ये तुरंत नीचे आएगा। इतना झटका, इतना ज्यादा पावर होगा कि ये ढकेल देगा पिस्टन को नीचे की तरफ। ध्यान से समझिए। तो अब पिस्टन कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए पिस्टन अब धीरे धीरे ये फैल गया, अब पिस्टन कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा। तो जब साहब पिस्टन नीचे आएगा तो ये सारा क्या है, यहां पर किनारे में आपका पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर में है ना पिस्टन। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तो साइड में वॉल है, सिलेंडर का वॉल है, तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ पावर तो वहां लॉस होगा ना। कुछ तो पावर लगा ना साहब पिस्टन को नीचे करने में, कुछ पावर लॉस हुआ। कुछ पावर आपका कनेक्टिंग रड के थ्रू ट्रेवल करेगा, वो लॉस होगा। क्रैंक के थ्रू जाएगा, वो लॉस होगा। और फाइनली आपको क्या करेगा, ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा। तो जितना पावर यहाँ प्रोड्यूस हुआ इंडिकेटेड पावर, और नीचे जब पिस्टन आया तो जो भी लॉसेस हुए है ना, तो उस लॉस होने के बाद जो पावर क्रैंक शाफ्ट को घुमाने में पहुंचा, उस पावर को हमने बोला ब्रेक पावर। ध्यान से समझिए, बात समझ में आ गया। और जो पावर यहां पर नुकसान हुआ, ऊपर से नीचे आया, फ्रिक्शन लॉस हुआ, कनेक्टिंग रड में कुछ लॉसेस हुआ, क्रैंक में कुछ लॉसेस हुआ, है ना। तो उस लॉसेस को हमने क्या बोल दिया, फ्रिक्शन लॉस या फ्रिक्शन पावर। बात समझ में आ गया ना। तो जब ये नीचे आया तो उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो तीसरा होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक, इसी में पावर प्रोड्यूस होता है, सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही साहब पावर प्रोड्यूस होता है। और लास्ट होता है एग्जॉस्ट। इसको और भी डिटेल में हम समझाएंगे साहब, चिंता मत कीजिए। और लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट, लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। माइक चेक कर रहे थे साहब, एक बार इसी तरह पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, माइक ही नहीं लगाए थे, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब अब ये वाला खुल जाएगा आपका, ये खुल जाएगा और फिर पिस्टन वापस ऊपर जाएगा। तो जितना जला हुआ यहां पर क्या है, जो कंबस्टिबल मिक्सचर है जो जल गया है, वो यहां से बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट आगे आपको समझाएंगे गाड़ी से काला धुआं क्यों निकलता है, इसी के कारण होता है। कभी कभी लुब्रिकेटिंग ऑयल गलती से क्या होता है, इसके अंदर में आ जाता है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अच्छे से जल नहीं पाता है। तो क्या होता है, जब अच्छे से जलेगा नहीं तो काला धुआं में वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलता है ना। या तो हम पिस्टन रिंग को चेक करते हैं, पिस्टन में रिंग लगे होते हैं, आपको बताएंगे 3 तरह के रिंग होते हैं, ऑयल रिंग है, कंप्रेशन रिंग है, एक एक करके हम सब आपको समझाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस अभी मेन मकसद है हमारा समझना इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर जब एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जलेगा और जो पावर प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। इसको थ्योरेटिकल पावर इसलिए बोलते हैं कि जितना पावर प्रोड्यूस हुआ उतना पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है ना। फिर इंडिकेटेड पावर समझ गए। अब क्या होगा, पावर इतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा कि वो पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेगा। तो जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो उस दरमियान में क्या होंगे, कुछ लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, मेनली आपका फ्रिक्शन लॉस होता है। तो फ्रिक्शन लॉस होने के बाद जो पावर बच गया है ना, क्रैंक शाफ्ट को जो बचा हुआ पावर मिला और इसको जो घुमाया, उस पावर को हमने क्या बोला, ब्रेक पावर। और फ्रिक्शन पावर तो आपको बता दिया हूं, टोटल पावर में से जितना यूज हुआ उसको माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन पावर। आई होप आपको पावर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 34 को हम यहीं पर स्थगित करेंगे, स्टॉप करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है साहब। और
अगले वीडियो में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे, इफ़िशियंसी की बातें करेंगे, अलग अलग तरह की इंजन की इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी क्या होता है, ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल इफ़िशियंसी क्या होता है। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।